वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 20 जुलाई 2024 और 20 जुलाई 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे फीफा पुरुष रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम का स्थान, भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग परियोजना और विनय मोहन क्वात्रा को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। अब डेली आपको सुबह ये 7:30 पर मेरी लाइव क्लास आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी, यानी कि 7:30 पर आपको मेरी डेली क्लास ये मिलती रहेगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप उनको सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को करेंगे रिवाइज। देखिए, फ्लीट अवार्ड्स फंक्शन 2024 में किस आईएनएस को पूर्वी बेड़े का सर्वश्रेष्ठ जहाज चुना गया? तो आईएनएस दिल्ली को। किस राज्य सरकार ने लाडला भाई योजना लॉन्च की? महाराष्ट्र की सरकार। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना की शुरुआत की? महाराष्ट्र ने। हाल में पॉल कागामे किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए? तो ये बने हैं रवांडा के नए राष्ट्रपति। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? मॉरिशस से। केंद्र सरकार ने कॉलेजियम प्रणाली से किसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया? तो जस्टिस एन कोस्टिवर्सिय और जस्टिस आर महादेवन को। किस देश में वार्षिक कटारा गामा एसाला उत्सव मनाया गया? तो ये बनाया गया श्रीलंका के अंदर। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। टेस्ट वगैरह आपको कंटिन्यू दिए जा रहे हैं और आज और कल गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपको, कल गुरु पूर्णिमा है, उसी के अवसर पर आपको जितनी भी अपनी टेस्ट सीरीज है ना, सभी की सभी मात्र 49 रुपए के अंदर आपको दी जा रही है। बस 2 दिन और है, उसके बाद में इसका प्राइस 100 रुपए कर दिया जाएगा। तो आज 2 दिन आपके लिए मौका है। आज और कल गुरु पूर्णिमा है कल, उसी के उपलक्ष्य पर आपको मात्र जितनी भी अपनी टेस्ट सीरीज है वो सारी की सारी 49 रुपए में आपको दी जा रही है। तो 1 साल की वैलिडिटी है। बढ़िया तरीके से आप ऐप को ज्वाइन कीजिए प्रताप क्लासेस को और टेस्ट सीरीज आप हैं ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल में जारी फीफा पुरुष रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रह चुकी है? तो जून महीने में मैंने आपको रैंकिंग बताई थी। जून महीने के अंदर भारत की रैंकिंग थी 100वीं और उससे पहले थी 99। तो 99 और 100वें जून महीने के लगभग उनकी भारत की रैंकिंग रही थी फीफा पुरुष रैंकिंग के अंदर। लेकिन अब काफी नीचे आ चुकी है भारत की रैंक। तो फीफा पुरुष रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम का स्थान रहा है 124वां स्थान। कौन सा स्थान रहा है? अब 124वें स्थान पर है, पहुंच चुकी है। और सबसे टॉप पर आपसे पूछे तो सबसे टॉप पर है अर्जेंटीना। कौन सी टीम है? अर्जेंटीना सबसे टॉप पर रहती है और भारतीय टीम अब आ गई है 124वें स्थान पर है, आ चुकी है। भारतीय फुटबॉल टीम हाल ही में जारी फीफा पुरुष रैंकिंग में 124वें स्थान पर बरकरार है। अर्जेंटीना ने अपना शीर्ष स्थान मजबूत कर लिया है। फीफा ने जुलाई महीने के लिए नई रैंकिंग जारी कर दी। तो ये जुलाई महीने की नई रैंकिंग आपसे पूछे तो उसके अंदर भारत की है 124वां स्थान। भारतीय मेंस फुटबॉल टीम जून में जारी की गई फीफा रैंकिंग में 121वें स्थान पर थी, लेकिन अब वे 3 पायदान खिसक कर नीचे आ चुकी है। तो यानी कि मई के अंदर वो लगभग 100वें स्थान पर थी और इसके अलावा अब वो जून महीने में 121वें पर आ गई और जुलाई में आ गई 124वें। एशिया में भारत 22वें स्थान पर बरकरार है, जिसमें वह लेबनान, फिलिस्तीन और वियतनाम से पीछे है। तो एशिया की अगर अपने बात करें तो उसके अंदर भारत है वो 22वें स्थान पर है, बरकरार है। पूरी दुनिया के अंदर बात करें तो भारत की 124वीं रैंक है। हाल में किसने भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग परियोजना ठाणे बोरीवली ट्विन टनल का उद्घाटन किया है? हाल ही में किसने भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग परियोजना है जिसका नाम है ठाणे बोरीवली ट्विन टनल का उद्घाटन किया? तो ये किया है अपने देश के प्रधानमंत्री
मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है 13 जुलाई को। कब किया था? 13 जुलाई को। ये भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग परियोजना है। ठाणे बोरीवली ट्विन टनल का उद्घाटन किया है किसने? मोदी जी ने। 13 जुलाई 2024 को मोदी जी ने भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग परियोजना ठाणे बोरीवली ट्विन टनल का उद्घाटन किया। ये मुंबई महानगर महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया और इसके अंदर 16,600 करोड़ रुपए की ये परियोजना ठाणे और बोरीवली के बीच में यात्रा के समय को 1 घंटे से घटाकर सिर्फ 12 मिनट कर देगी। यानी कि इस परियोजना का उद्घाटन तो कर दिया गया, लेकिन अभी भी इस पर कार्य चल रहा है। लेकिन ये 2028 तक बता रहे हैं भी, इसका 2028 तक जो ये लंबी परियोजना है, इसका निर्माण कार्य पूरा होगा। तो ये मात्र कम समय के अंदर ये यात्रा पूरी करवाएगी। 12 मिनट ये यात्रा को कम है 1 घंटे से घटाकर सिर्फ 12 मिनट के अंदर कर देगी। तो ये बड़ा गजब का है। कौन सी परियोजना है? ठाणे बोरीवली ट्विन टनल का उद्घाटन किया। भारत का कौन सा युद्धपोत 3 दिवसीय यात्रा पर जर्मनी के हैम्बर्ग पर पहुंचा है? लगा लो इस क्वेश्चन को स्टार, पक्का एग्जाम के अंदर टपकेगा। भारत का कौन सा युद्धपोत है जो 3 दिवसीय यात्रा पर जर्मनी के हैम्बर्ग पहुंचा है? तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन आया था। यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ था ना, जो अभी तो रद्द हो गया, यूपी पुलिस कांस्टेबल का, तो उसके अंदर इस प्रकार का ये करंट में क्वेश्चन आ गया। तो हो सकता है आपने भी एग्जाम में आ सकता है। तो 3 दिवसीय यात्रा पर जर्मनी के हैम्बर्ग पर पहुंचा, जिसका नाम है INS तब्बर। क्या नाम है? INS तब्बर है, वो युद्धपोत है ये। और ये 3 दिवसीय यात्रा पर जर्मनी के हैम्बर्ग पर है पहुंचा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है बी। तो भारत का युद्धपोत INS तब्बर तब्बर 3 दिवसीय यात्रा पर जर्मनी के हैम्बर्ग पर पहुंचा। यह यात्रा दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के व्यापक प्रयासों के तहत की गई थी। तो ये दोनों देशों के बीच में यात्रा हुई थी, भारत और जर्मनी के बीच। INS तब्बर भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े का ये हिस्सा है, जो पश्चिमी नौसेना कमान के तहत मुंबई में स्थित है। तो ये भारतीय नौसेना का जो पश्चिमी बेड़ा है ना, उसी का हिस्सा ये जो नौसेना कमान है ना, मुंबई के अंदर स्थित है, उसी का हिस्सा ये माना गया। और ये जर्मनी के हैम्बर्ग पर पहुंचे चुका, तो इसने 3 दिवसीय यात्रा की है। हाल में विनय मोहन क्वात्रा को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? इनको नियुक्त किया गया अमेरिका के अंदर। किसको नियुक्त किया गया? ये पहले विदेश सचिव थे। विनय मोहन क्वात्रा पहले विदेश सचिव थे, अब इनकी जगह विदेश सचिव बन गए विक्रम मिश्री। कौन बन गए? विक्रम मिश्री है, वो अब नए विदेश सचिव बन गए। पहले ये विनय मोहन क्वात्रा थे विदेश सचिव, तो अब इनको अमेरिका के अंदर भारत का नया राजदूत नियुक्त कर दिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो IFC ऑफिसर विनय मोहन क्वात्रा को अमेरिका में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया और वह जल्द ही अपना पदभार ग्रहण करेंगे। इससे पहले विनय मोहन क्वात्रा भारत के विदेश सचिव रहे थे। विदेश सचिव पहले रहे थे, अब इनकी जगह विक्रम मिश्री को नियुक्त कर दिया। जनवरी में तरनजीत सिंह संधू के रिटायर्ड होने के बाद यह पद खाली था। जो ये नया राजदूत वाला पद है ना, ये पहले था तरनजीत सिंह संधू, उनके रिटायर्ड होने के बाद में ये पद खाली था। विनय मोहन क्वात्रा 1988 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर ये माने गए। तो 1988 बैच के अधिकारी हैं। तो अब इनको अमेरिका के अंदर भारत का नया राजदूत नियुक्त कर दिया। हाल में चांदीपुरा वायरस ने किस राज्य में फैलाव किया? देखो, बड़ा एक नया वायरस आपको देखने को मिला है और इसका नाम है चांदीपुरा वायरस। और इसने सबसे ज्यादा दस्तक दी है गुजरात के अंदर। बहुत ज्यादा हालात खराब करके है इसने गुजरात के अंदर, और ये छोटे बच्चों को ज्यादा अपने चपेट में लेता है। इसका नाम है चांदीपुरा वायरस। कहां पर पहुंच चुका है? गुजरात के अंदर। देखो, गुजरात में चांदीपुरा वायरस लगातार खतरनाक होता जा रहा है, और वहीं गुजरात के अंदर चांदीपुरा वायरस से एक 4 साल की बच्ची की मौत हो चुकी है। 4 साल की बच्ची देखो कितनी की होती है, उसकी मौत हो गई। इसकी पुष्टि राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान ने की है। CHPV वायरस, ये चांदीपुरा जो वायरस है, ये RH बोरोवेडिस फैमिली का एक वायरस है, और ये इसी के तहत जो वायरस भी आते हैं उनके, जिसमें रेबीज होता है। क्या होता है?
रेबीज होता है। इससे मक्खियों वगैरह और मच्छरों की जो कुछ प्रजातियां हैं, जैसे डेंगू वाले एंडीज मच्छर है, उनसे ये जो है वायरस से फैलता है। जैसे डेंगू वाला एंडीज एजिप्टिस मच्छर होता है ना, उससे ये फैलता है। और ये याद रखना, इस फैमिली का वायरस है बढ़िया तरीके से। और कहाँ पर फैला ये? गुजरात के अंदर चांदीपुरा वायरस ने दस्तक दी है। एडीबी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ अनुमान कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? एडीबी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ अनुमान कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा? ये रखा है 7% पर। ऑप्शन नंबर बी कितने पर रखा है? 7% पर बरकरार है रखा है। तो एशियाई विकास बैंक एडीबी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के अनुमान को 7% पर बरकरार है रखा है। इस पर आपको पता है आरबीआई वगैरह है, एडीबी वगैरह है, ये सब अलग अलग भारत की जीडीपी का आगामी अनुमान लगाते हैं, इतनी रहेगी इतनी रहेगी। ठीक है। इसके अलावा भारतीय वाणिज्यिक और उद्योग महासंघ फिक्की है, उसने 2024-25 के लिए 7% की वार्षिक औसत जीडीपी वृद्धि का अनुमान है लगा। तो इसने भी 7% का लगा दिया और एडीबी ने भी 7% का लगा दिया। पिछले महीने आरबीआई ने अपने विकास पूर्वानुमान को संशोधित करके 7.2% कर दिया, जो पहले 7% है। आप देखो, आरबीआई ने पहले 7% माना, लेकिन उसको संशोधित करके अब 7.2% है कर दिया है। तो ये अलग अलग अनुमान लगाते हैं, इस प्रकार जो है जीडीपी रहने वाली है। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है कि चेन्नई सुपर किंग्स ने सिडनी में सुपर किंग्स अकादमी स्थापित की है। तो आईपीएल की जो टीम है ना, चेन्नई सुपर किंग्स है, उसने सिडनी यानी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर सुपर किंग्स अकादमी स्थापित की है। तो इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की सबसे सफल फ्रेंचाइजी में से एक चेन्नई सुपर किंग्स ने सिडनी ऑस्ट्रेलिया में अपनी तीसरी अंतर्राष्ट्रीय सुपर किंग्स अकादमी की स्थापना के साथ अपनी वैश्विक उपस्थिति के महत्वपूर्ण विस्तार की घोषणा की है। तो ये उन्होंने अपनी तीसरी अकादमी स्थापित है कर दी। कहां पर है? सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, कुछ एक विद्यार्थी कहते हैं कि सर क्वेश्चन आप करंट के ज्यादा लायक हो। देखो, अब जितने करंट के क्वेश्चन बनते हैं ना, मैं तो उतने ही लेकर आता हूँ। अब मैं ज्यादा तो कहाँ से लेकर आऊँ? अब इतने क्वेश्चन बने थे कल में, तो मैंने आपको करवा दिए बस। अब इसका मतलब ये नहीं है भी क्लास लंबी लिया करो। तो जितने क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ, और जो मैं करवाता हूँ वो आप बढ़िया तरीके से पढ़ा करो। इसके अलावा आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? हाल ही में स्पेन ने किस देश को हराकर चौथी बार यूरो कप का खिताब जीता है? तो ये रहा था फाइनल के अंदर इंग्लैंड को। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। यूरोपीय संघ की विधानसभा के इतिहास में उपलब्धि हासिल करने वाली पहली महिला बनी मारिया एंटोनिटा, रॉबर्ट मेट्रोसोला, निकोल पेरी, एनी मैरी लिजिन? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। और अपनी एलडीसी वगैरह है, इनकी टेस्ट सीरीज चल रही है, सीईटी की चल रही है। मात्र अब आपको लिए 2 दिन बचे हैं, 49 रुपए के अंदर आपको ये टेस्ट सीरीज दी जा रही है। और खूब सारे टेस्ट डाले जा चुके हैं, पीडीएफ वगैरह भी आपको दी जा चुकी है इसके अंदर, तो आप ये टेस्ट सीरीज ले सकते हो। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड की चल रही है स्पेशल भारत राजस्थान, और इंडियन पॉलिटी की चल रही है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के पीवीएससी क्वेश्चन पेपरों की पीडीएफ अपलोड है, ये भी आप ले सकते हो। तो बढ़िया तरीके से आप एनसीईआरटी बुक है, जनरल साइंस है, ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।